हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 11 और 12। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में। ठीक है, हर्बल कॉस्मेटिक्स हम समझ गए। सबसे पहले बात करते हैं भाई कॉस्मेटिक्स क्या चीज है। तो भाई कॉस्मेटिक्स वो चीजें होती हैं जिनको टॉपिकली लगाया जाता है। ठीक है, कहां पर? फेस पर या स्किन पर। ठीक है, किस लिए लगाया जाता है? कि भाई अपीयरेंस अच्छी रहे, ठीक है, स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, स्किन ब्राइट लगे। ठीक है, इन शॉर्ट बात करें तो हम सुंदर लगे, इसीलिए हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम हर्बल कॉस्मेटिक्स किन को बोल सकते हैं? कि भाई हर्बल कॉस्मेटिक्स वो होते हैं जिनके अंदर हर्ब्स डाली हुई होती हैं। ठीक है, हम समझ गए। अब जो कॉस्मेटिक्स है वो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स भी हो सकते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। इंग्लिश में अगर कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन हमको जाननी है तो वो होगा कॉस्मेटिक्स आर फार्मास्यूटिकल्स इंटेंडेड टू बी रब्ड, अप्लाइड और पोर्ड ऑन फेस या स्किन इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई और इंक्रीज द अपीयरेंस और ड्यू टू एनी थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कॉस्मेटिक्स। बस, हर्बल कॉस्मेटिक्स वो कॉस्मेटिक्स जिनमें एक्टिव हर्ब्स डाल रखी है, वो हर्बल कॉस्मेटिक्स। सबसे पहले हमारे सामने आता है एलोवेरा जेल। भाई एलोवेरा जेल तो बेस की तरह यूज होता है, साथ ही इसके पास बहुत अच्छी खासी एक्टिविटी भी है। कौन सी? एक तो भाई मॉइस्चराइजिंग एक्टिविटी, हम सब जानते हैं इसके अंदर से जेल निकलता है, चिकना सा जेल होता है। उससे क्या होगा? एक तो ड्राई स्किन हो रही है तो उसको मॉइस्चराइज कर देगा, स्किन टाइट लगेगी, स्किन ब्राइट लगेगी। ठीक है, और स्किन डल नहीं लगेगी, अच्छी अपील करके देगा आपको। ठीक है, और साथ ही क्या होगा? स्किन हेल्थ भी बढ़ाएगा कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं। साइंटिफिक नेम इसका एलोबार्बाडेंसिस है। आइए इसके बारे में हम और जानें। ठीक है, सोर्स इसका देख सकते हैं हम। क्या बोला है? एलोवेरा। एलोवेरा भी एक एलो की स्पीशीज है और एलोबार्बाडेंसिस भी एक स्पीशीज है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? जनरली एलोवेरा बोलते हैं। फैमिली है एस्फोडिलेसी। ठीक है, जिसको पहले लिलिएसी कहा जाता था। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एसीमेनन। ठीक है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, यानी एक तरीके का शुगर है। ग्लूकोमेनन, विटामिन ए, सी, ई, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स। ठीक है, मिनरल्स, एंथ्रोक्विनोन, सेपोनिन्स। ठीक है, तो हम समझ गए एंथ्रोक्विनोन और सेपोनिन्स तो ग्लाइकोसाइड्स हैं, मिनरल्स हैं इसके अंदर, एंजाइम्स हैं जैसे ब्रेडिकाइनेस, अमीनो एसिड्स है, विटामिन ए, सी, ई है, विटामिन ए, विटामिन सी और ई, ये तो स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छे हैं, साथ ही आईज के लिए भी अच्छे हैं। ग्लूकोमेनन और एसीमेनन ये सारे क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कि क्या है? शुगर पार्ट है इसके अंदर और कंट्रीब्यूट करते हैं इसके इफेक्ट में। ठीक है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन एलोवेरा जेल आता है। देखिए, हिमालय नाम की एक कंपनी है जो मेनली काफी सारे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा फेस वॉश, ठीक है, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एलोवेरा जूस, बर्न रिलीफ जेल, ये सारों में एलोवेरा आता है क्योंकि एलोवेरा ओवरऑल स्किन पे एक बहुत स्मूथ, सॉफ्ट, सूदनिंग इफेक्ट देता है, जिससे जो भी इरिटेशन है वो खत्म हो जाती है और स्किन ब्राइट और टाइट और अच्छी अपील देती है आपको। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस, वुंड हीलिंग में मदद करेगा, बर्न और सनबर्न को सूद करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्किन मॉइस्चराइजिंग, एक्ने मैनेजमेंट, सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ। जितने एक्ने जेल होंगे, हर्बल एक्ने जेल या ऐसे जेल जिनमें मेडिकेशन भी डाल रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? जनरली एलोवेरा को डाला ही जाएगा क्योंकि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक्ने में क्या होता है? एक्ने में बैक्टीरिया है जो, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एक्नेस, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर देते हैं? स्किन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इससे एक्ने होने लग जाते हैं। एक्ने की जेल्स बनेंगी, उसमें क्या डलता है? एलोवेरा डलता ही है। ठीक है, ताकि जो एक्ने हो रहे हैं उन पे जलन या पेन ना हो। ठीक है, कॉस्मेटिक यूजेस, स्किन मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग क्रीम, फेस मास्क, हेयर कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ, लिप बाम, इन सब में क्या डलता है भाई? हमारा एलोवेरा डलता है। ठीक है, अगला हमारा आमंड ऑयल है। ठीक है, आमंड ऑयल देख लीजिए, ऐसा दिखता है। हम सबने देखा, बादाम रोगन नाम से बहुत फेमस है। सोर्स फिक्स्ड ऑयल है, मतलब वोलाटाइल नहीं है, रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट नहीं होता। किससे मिलता है? प्रूनस डल्सिस, इससे हमको मिलता है। स्पीशीज है आमंड की। ठीक है ना, फैमिली क्या है? रोजेसी। केमिकल्स ओलिक एसिड होते हैं, लिनोलिक एसिड होते हैं, पाल्मिटिक एसिड होते हैं, विटामिन ई है जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम बोले ना, टोकोफेरॉल क्या होता है? विटामिन ई होता है। फाइटोस्टेरॉल होते हैं और स्क्वेलिन होता है।
अब देख लीजिए कितना फायदेमंद है ये हमारे लिए। इसके अंदर फैटी एसिड है, गुड फैटी एसिड है, ओलिक, लिनोलिलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। विटामिन ई है, ये अच्छा है हमारी स्किन के लिए और हेयर के लिए। फाइटोस्टेरॉल्स है, स्किन के लिए अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। स्क्वेलिन है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन, स्वीट आमंड ऑयल, बेबी मसाज ऑयल, हेयर ऑयल, आमंड बेबी लोशन, ठीक है, बॉडी ई ऑयल, विटामिन ई ऑयल, सॉरी। तो देख सकते हैं कि आमंड ऑयल है, ये जनरली क्या होता है, स्किन पे बहुत हार्श नहीं होता, सॉफ्ट अपील है इसकी, ठीक है। तो जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनके लिए आमंड ऑयल की मसाज की जाती है उनके लिए, ठीक है। माइल्ड सॉरी थेराप्यूटिक यूजेस, लेक्सेटिव है, इमोलिएंट है, ड्राई स्किन ठीक करेगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मसाज ऑयल है, ठीक है। कॉस्मेटिक यूजेस, फेशियल मॉइस्चराइजर है, जानते हैं भाई आमंड के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मेकअप रिमूवर है, ठीक है, हेयर नरिशमेंट है, लिप केयर है, अंडर आई मसाज, बॉडी मसाज, मेकअप रिमूवर है। अब देखिए मेकअप रिमूवर क्यों बोला है, क्योंकि आजकल क्या आ गया है, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप्स आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, बॉडी स्वेट आता है बॉडी पे, तो उससे मेकअप जरूर क्या होता है, खराब होने लग जाता है, ठीक है ना। जनरली जो काजल लगाते हैं वो सब खराब होने लग जाता है। तो आजकल ऐसा आता है कि जो वाटर प्रूफ होता है कि भाई पसीना या बारिश में वो नहीं बहता मेकअप, तो वो किससे रिमूव करेंगे, रिमूव तो उसको अल्टीमेटली करना है, तो आमंड ऑयल का यूज करके उसको रिमूव किया जा सकता है। अगला है लेवेंडर ऑयल, ठीक है। लेवेंडर ऑयल देख सकते हैं, लेवेंडर कैसा होता है, लेवेंडर ऑयल क्लियर ऑयल है, ऐसा होता है दिखने में, लेवेंडर पर्पल फूल है। देखिए सोर्स, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेवेंड्यूला एंगस्टिफोलिया स्पीशीज के, ठीक है। फैमिली लेमिएसी है। स्टीम डिस्टिलेशन याद रखना है आपको कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं भाई, स्टीम डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिनालोल, लिनालाइल एसीटेट, सिनियोल, कैम्फर, टर्पिनिन, 4 ऑल लेवेन्यूडोल, ठीक है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन, लेवेंडर ऑयल आता है, अरोमा थेरेपी आती है। अरोमा थेरेपी से क्या होता है भाई, ब्रेन काम होता है अरोमा थेरेपी से। मसाज ऑयल, बाथ ऑयल, स्लीप स्प्रे, ठीक है। आजकल ऑयल थेरेपी आती है, कंट्रोल्ड मात्रा में धीरे धीरे आपके हेड के ऊपर ऑयल गिराया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बॉडी काम होगी, बॉडी रिलैक्स होगी एकदम, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, एंजाइटी कम करेगा, बात करी हमने, बॉडी रिलैक्स होगी, उसमें क्या होगा, बॉडी के साथ माइंड भी रिलैक्स होगा। एंजाइटी कम, डिप्रेशन कम, साइकोटिक कम, ठीक है। स्लीप अच्छी आएगी, एनाल्जेसिक का काम करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, हेडेक ठीक, मसल रिलैक्सेशन। कॉस्मेटिक यूजेस क्या है भाई, लेवेंडर की बहुत अच्छी खुशबू होती है, ठीक है। जितने भी हम रूम फ्रेशनर देखे उसमें लेवेंडर ही होता है। सोप, शैम्पू, स्किन क्रीम, बाथ प्रोडक्ट्स, फेशियल ऑयल्स, इन सब में लेवेंडर का यूज किया जाता है फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑलिव ऑयल, अब ऑलिव ऑयल हम सब जानते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। महंगा आता है इंडिया के अंदर, तो हम ज्यादातर मूंगफली का तेल यूज करते हैं या हमारा सरसों सेसमे सीड का ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलिव ऑयल देखें तो वेस्ट के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। ऑलिव ऑयल की अगर बात करें तो आगे देख सकते हैं हम, सोर्स क्या है भाई, एक तो फिक्स्ड ऑयल है, कहां से मिलता है, ओलिया यूरोपिया ऑलिव की स्पीशीज है, उससे फैमिली ओलिएसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पाल्मिटिक, टोकोफिरोल, स्टेरॉल, पॉलीफिनॉल्स, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑलिव से मिलते हैं अपन को, ठीक है, ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं। अब आगे जाके हम देखते हैं इसकी कॉमर्शियल प्रिपरेशंस कौन सी हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कैप्सूल, हेयर ऑयल, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मसाज ऑयल, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मसाज ऑयल, इनके अंदर भी ऑलिव ऑयल यूज होता है, मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। हेयर ऑयल में यूज होता है, ऑलिव ऑयल के कैप्सूल आते हैं बॉडी के अंदर, हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, या उसको प्रिक करके हम क्या कर सकते हैं, नारियल के तेल में मिक्स करके हमारे हेयर पे लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने में यूज होता है। अब देखें थेराप्यूटिक यूजेस हम बात पहले ही कर चुके हैं कि भाई माइल्ड लैक्सेटिव है, मतलब डाइजेशन प्रक्रिया में मदद कर रहा है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, मतलब हार्ट हेल्थ बरकरार रखेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है, इंप्रूव्स लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में इसकी मदद करेगा हमारी ये। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, स्किन इमोलिएंट है, स्किन सॉफ्टनिंग का काम करेगा ये, ठीक है। आगे की अगर बात करें कॉस्मेटिक यूजेस, मॉइस्चराइजर, हेयर कंडीशनर, लिप बाम्स और बॉडी लोशंस में यूज होता है। मसाज ऑयल और सोप में भी इसको यूज किया जाता है।
अब रोजमेरी ऑयल आया है एक, हम देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। देखिए रोजमेरी ऑयल, ठीक है, रोजमेरिनस ऑफिशिनालिस इसका साइंटिफिक नेम है, देख सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन किया जाएगा किसकी तरह, लेवेंडर की तरह, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन किया जाएगा फ्लावर्स का और लीव्स का रोजमेरिनस ऑफिशिनालिस प्लांट के। साथ ही फैमिली है इसकी लेमिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 1,8 सिनियोल, कैम्फर, अल्फा पाइनिन, बोर्नियोल, बोर्नाइल एसिटेट, वर्बिनोल, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके। कॉमर्शियल प्रिपरेशन, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, हेयर ग्रोथ ऑयल, अरोमा थेरेपी। अब ये सारे ऑयल्स हैं, ठीक है, इनकी स्मेल अच्छी है। अब हम जानते हैं जब हम स्मेल अच्छी लेते हैं तो हमारा ब्रेन शांत होता है, अंदर से मूड इलेट होता है, मतलब मूड अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारे, अब जब मूड अच्छा होगा, डोपामिन रिलीज होगा, जो भी बॉडी में दर्द है वो एक समय के लिए लगेगा कि सब थम गए हैं, ठीक है। तो क्या होएगा, ओवरऑल बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। वही है हमारी अरोमा थेरेपी, ठीक है। या देखें हेयर और ग्रोथ ऑयल में भी ये यूज हो रहा है। थेराप्यूटिक यूजेस देखें, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि हम देखें आजकल बहुत फेमस है स्पा के अंदर क्या होता है कि भाई हम बैठते हैं, हमारे ऊपर हेड के ऊपर धीरे धीरे एक ऑयल गिराया जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक ऑयल गिराया जाता है एक पतली सी धार में। उससे क्या होता है भाई, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है, पेन रिलीफ आता है, ठीक है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। अब हम योगा करते हैं, उससे क्या होता है, माइंड बॉडी शांत होती है, कंसंट्रेशन फोकस बढ़ता है, फिजिकली भी बॉडी स्ट्रांग होती है, ठीक है। वैसे ही अरोमा थेरेपी, ऑयल थेरेपी, ठीक है ना, उसमें होता है। हेडेक को ठीक करेगा। कॉस्मेटिक देख लेते हैं, हेयर ग्रोथ फॉर्मुलेशन में डालते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्कैल्प टॉनिक, ठीक है, फेशियल क्लेंजर्स, मसाज ऑयल, हर्बल सोप्स। अब अगला हमारा सैंडलवुड ऑयल है। सैंडलवुड क्या होता है भाई, चंदन, उसको सैंडलवुड बोलते हैं। सोर्स क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन से निकालेंगे सैंटेलम एल्बम की जो लकड़ी, जो छाल होती है, ठीक है, और जो लकड़ी होती है इस पेड़ की, उससे निकाला जाता है, ठीक है। फैमिली क्या है, सेंटेलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अल्फा सेंटेनोल, बीटा सेंटेनोल, सेंटेलिन, सेंटालाइल एसीटेट, सेस्क्यू टर्पीन्स, ठीक है। इसमें सेस्क्यू टर्पीन्स लिखा है जो कि टर्पिनोइड कंपाउंड है, इसके अंदर स्मेल बहुत अच्छी आती है, एरोमेटिक स्मेल है, वो टर्पिनोइड्स के कारण है, ठीक है ना। और भी क्या है इसके अंदर, अल्फा सेंटेनोल, बीटा सेंटेनोल, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी खुशबू के लिए, ठीक है ना। चंदन की हम सब ने खुशबू जानते ही है कैसी होती है, ठीक है। केमिकल कमर्शियल प्रिपरेशन देखिए, सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल आता है, सोप आता है, ठीक है, इत्र आते हैं हमारे, अरोमा थेरेपी ऑयल है, परफ्यूम्स आते हैं, बात कर ली हमने अभी। थेराप्यूटिक यूजेस देखिए, माइल्ड एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सेडेटिव है, क्योंकि क्या है जब इसकी हम खुशबू लेते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। तो एक सेडेशन टाइप इफेक्ट आता है इसका, एंजाइटी कम होगी, सूदनिंग इफेक्ट है, अरोमा थेरेपी है, ठीक है। अब बात क्या है, अब ये बड़ा इसका जो प्रोक्योरमेंट है, मतलब नेचर से इसको लाना, ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसकी अरोमा ऐसी है तो जानवर और रेप्टाइल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। स्नेक, ये जो रेप्टाइल है वो जनरली इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनका प्रोक्योरमेंट नीचे से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए प्रीमियम परफ्यूम जितने भी सैंडलवुड के आते हैं, अगर ओरिजिनल सैंडलवुड उसके अंदर है तो बड़े महंगे आते हैं वो। फेस क्रीम्स, फेस पैक, सोप, इंसेंस प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे अगरबत्ती आती है जो, उसको इंसेंस स्टिक बोलते हैं, उसके अंदर, धूप के अंदर केसर चंदन की खुशबू डाली जाती है, लोबान के अंदर है, ठीक है, मॉइस्चराइजर इसके अंदर बनता है। ये क्विक रिवीजन टेबल आ गई। नेचुरल प्रोडक्ट कौन से है भाई, एलोवेरा, आमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ठीक है। इसके अंदर बताया हुआ है कौन सा पार्ट है और क्या चीज इनके अंदर है, ठीक है, और क्या इनका यूज है। ये समरी टेबल है एक हमारी, ठीक है, रिवीजन टेबल है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ये देख लें। अब आगे बात करें, मेन टॉपिक, अच्छा एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। अब बात करें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स की, तो उसमें क्या कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है कि फाइटोकेमिकल्स की पड़ताल कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए, हम पहले बात करके आए हैं कि भारत देश में अलग अलग जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है मेडिसिनल प्लांट्स उगाने का,
ठीक है, अब अलग अलग जगह से जब उग रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन करने की और स्टैंडर्डाइजेशन करने की एक दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। कोई ऐसा हो जो लालच कर ले और एडल्ट्रेशन कर ले, ठीक है, या सही से क्रॉप्स की देखभाल ना कर पाए और क्रॉप्स उस क्वालिटी की ना हो पाए, ठीक है, या कोई फर्टिलाइजर डाल दे जिससे क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर अल्टीमेटली प्लांट की बॉडी में ही घुसते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सबसे क्या हो सकता है, क्वालिटी गिर सकती है। तो हम जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर्बल प्रिपरेशन बनाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले पड़ताल करेंगे कि भाई ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट आया है कि नहीं, इसमें फाइटोकेमिकल सही मात्रा में है या नहीं, या जो फाइटोकेमिकल है वो डिग्रेड तो नहीं हो गया। तो वो सारी हमको क्या चेकिंग करनी पड़ेगी। चलिए हम शुरू करेंगे। क्या बात हो रही है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनको फाइटोकेमिकल्स बोलेंगे, जो कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, उनका संशोधन करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर एस्टिमेशन किया जाएगा बायोएक्टिव कंपाउंड्स का, जो कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन हम समझते हैं। प्लांट मटेरियल आपके पास आएगा, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हो सकता है, उसमें से आपका जो काम का कंपाउंड है उसको आप आइसोलेट करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता, आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाने पड़ेंगे जिसमें आप अलग अलग केमिकल्स के साथ उनका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ मैं इसी चीज को चाहता था, ये वही चीज है, चलिए वो कर ली। फिर आप उस पे क्या करेंगे, आप उस पे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे कि HPLC या HPTLC। क्या है ये दोनों, HPLC है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPTLC है हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, आप अंदरूनी इनके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। साथ ही फिर एस्टिमेशन होगा, इनकी प्योरिटी के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है। तो ये सब होगा, एक्सट्रैक्शन किया जाएगा पहले, आइसोलेशन किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लगाकर, ठीक है। और क्या किया जाएगा, इनका फिर बायोएक्टिव कंपाउंड्स का एस्से किया जाएगा या एस्टिमेशन किया जाएगा, ठीक है। किस लिए, ताकि थेराप्यूटिक एक्टिविटी सही दे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, वही हम बात करके आए कि भाई हमने प्लांट का पौधा लिया है किसी से, क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, इससे हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे, कहीं हमारी फॉर्मुलेशन खराब ना बन जाए, या उसके अंदर के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट ना कर लें, या ये जो हमारा पौधा है इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर तो नहीं है जो पेशेंट को जाकर रिएक्शन करा दे, ठीक है ना, या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट तो नहीं कर गए, या किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हमको जाननी पड़ेंगी। साथ ही हमको क्या किस लिए चाहिए कि भाई क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करना है, इसीलिए हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। ये सारी हमने बात कर ली, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइटोकेमिकल। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले कलेक्शन होगा, ठीक है, अलग अलग जिन्होंने भी जो भी जिम्मा उठाया है मेडिसिनल प्लांट्स उगाने का, वो लोगों से अपन क्या लेंगे, प्लांट या पौधा लेंगे, ठीक है, या अगर फॉरेस्ट से ला रहे हैं तो वहां से लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई आंखों से मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली उसको देखेंगे, हमको लगेगा हाँ ये सही पौधा है, चलिए फिर उस पर आगे हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए पौधा आएगा, उसमें से हम पहले देखेंगे कि हाँ ये पौधा है, फिर उसमें देखेंगे इसका पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, लीफ इंपॉर्टेंट है तो वो लेंगे, फ्लावर इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, रूट है तो वो, स्टेम है तो वो पार्ट लेंगे, ठीक है। फिर आगे उसका ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग में क्या होगा भाई, प्लांट मटेरियल को वॉश किया जाएगा, ठीक है। वॉश करने के बाद ड्राई अंडर शेड या कंट्रोल टेम्परेचर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ऐसा कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि भाई फाइटोकेमिकल्स वोलेटाइल हो सकते हैं, वो क्या हवा में इवेपोरेट हो सकते हैं, या टेम्परेचर के कारण क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, या उनके बीच आपस में केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या करेगा, उसको ड्राई कर देंगे और कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इससे सबसे क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाव रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि पाउडर जब हम ड्रग को कर देते हैं तो एक्सट्रैक्शन में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन किया जाएगा किसका, फाइटोकेमिकल्स का। अब एक्सट्रैक्शन की हमको बहुत सारी टेक्निक्स पता है, जैसे कि मैसरेशन,
हमारा जो लिया फाइटोकेमिकल, जो भी हमारे को प्लांट चाहिए वो उसका ड्राई पाउडर लिया, उसके अंदर सॉल्वेंट डाला, ठीक है, और उसको रख के छोड़ दिया 24 से 48 घंटे के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है वो घुसेगा प्लांट मटेरियल में, और जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट होंगे उसके अंदर उनको लेकर वापस क्या कर देगा, पूरे सॉल्वेंट में मिक्स कर देगा, वो मैसरेशन हो गया। फिर होता है परकोलेशन। भाई प्लांट पाउडर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, सॉल्वेंट गिराते हैं, ठीक है। फिर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्लांट के अंदर से बह के पाउडर के जो अंदर के छिद्र हैं उनसे बहकर बाहर गिरता है, वो एक परकोलेशन मेथड हो गया। फिर एक सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं, पूरा एक अपैरेटस है, उसके अंदर सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, उसकी फ्यूम्स जाती हैं किसके पास, क्या करने, भाई जो हमारा पाउडर ड्रग है उसको जाके एक्सपोज होती हैं उस पे। फिर क्या होता है, हमारा पाउडर ड्रग है, उसके अंदर जब ये हमारी फ्यूम्स लगेंगी तो उसके एक्सट्रैक्ट्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। फिर वो वापस क्या करे जाते हैं, कलेक्ट, सॉल्वेंट के अंदर कलेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक डिकॉक्शन होता है कि बॉईल करना एक्सट्रैक्ट को, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के साथ हमारे हर्बल ड्रग को बॉईल करना। इन्फ्यूजन, ठीक है, उसमें क्या होता है, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो लेंगे, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर डाल के उसको छोड़ देंगे, वो होगा इन्फ्यूजन। लेकिन अब मैं प्लांट मटेरियल और वाटर मिक्स करके दोनों को साथ में बॉईल करूं तो वो डिकॉक्शन हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, उसमें CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर CO2 का, ठीक है। किस लिए निकालते हैं भाई, एसेंशियल ऑयल्स जब निकालने हैं तब हम क्या करेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन लेंगे। नाम से ही बड़ा हैवी लग रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखिए वाटर कब लिया जाएगा, जब शुगर, टैनिन या प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है। इथेनॉल कब लिया जाएगा, जब एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड या ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मिथेनॉल कब लिया जाएगा, पॉलीफिनॉल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लोरोफॉर्म, टर्पिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पेट्रोलियम ईथर लिया जाएगा फिक्स्ड ऑयल, फैट्स या वैक्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और एसीटोन लिया जाएगा फिनोलिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। हम सब अब जान गए, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भाई ये आपको अंदाजा दे सकती है एग्जाम में कि हाँ भाई हमको, जैसे कि ये पेट्रोलियम ईथर की बात करें, फिक्स्ड ऑयल है, फैट और वैक्सेस है। अब हम सब जानते हैं ये क्या है, फैटी चीजें हैं, तो ये फैट्स या ऐसी चीज में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगी, हम सब जानते हैं ये चीज। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, पेट्रोलियम ईथर ले लिया, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये टेबल को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अब प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल टेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इस स्क्रीनिंग में डिटेक्ट किया जाता है डिफरेंट क्लासेस को फाइटोकेमिकल्स की, ठीक है। अब ये मेन अपना आगे अंदर, ठीक है, अब ये मेन चीज है, ठीक है। ये पहले देखेंगे प्रीलिमिनरी टेस्टिंग में होगा कि हाँ भाई ये फाइटोकेमिकल हमको इसमें से चाहिए। फिर हम देखेंगे कि भाई पहले तो देखेंगे ये फाइटोकेमिकल है क्या, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है, टर्पिनॉइड है, रेजिन है या ऑयल है, ठीक है। ये पहले पता करेंगे, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्टिंग। फिर उसके बाद हम उस हिसाब से टेस्टिंग लगाएंगे, ठीक है। ये सारा आ गया, देख लीजिए। टेस्ट फॉर मेजर फाइटोकेमिकल्स, एल्कलॉइड हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि प्लांट मटेरियल में है क्या। उसके लिए क्या करेंगे, एल्कलॉइड्स का चेक करना है, तो कि भाई हमारे प्लांट मटेरियल में एल्कलॉइड्स हैं कि नहीं, तो हम लगाएंगे ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। वो पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा, जब ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाए। या एल्कलॉइड का दूसरा टेस्ट है मेयर्स टेस्ट, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स के लिए केलर किलानी, फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टैनिन्स के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सेपोनिन्स के लिए फोम टेस्ट, प्रोटीन्स के लिए बायोयूरेट टेस्ट, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मॉलिश टेस्ट, स्टीरॉइड्स के लिए लिबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट, और टर्पिनॉइड्स के लिए सैल्कोवास्की टेस्ट। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने याद कर ली तो फार्माकोग्नोसी में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। जब भी अगर शॉर्ट आंसर में एक नंबर में सवाल वो दें कि भाई इस टेस्ट का रिएजेंट बताओ, इसका रिएजेंट बताओ, ये अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको नंबर पक्के कर लेंगे आप। एल्कलॉइड्स के लिए पूछेंगे टेस्ट बताओ, तो आप बता सकते ड्रैगन ड्रॉप और मेयर्स टेस्ट है, ठीक है। स्टेरॉइड्स के लिए बोल दें तो आप बोलेंगे लीबरमैन बुर्चार्ड टेस्ट है भाई, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए बायोयूरेट टेस्ट है, ठीक है। टर्पिनॉइड्स के लिए सैल्कोवास्की टेस्ट है, ये आपको बोलना है। आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, अब भाई स्क्रीनिंग कर ली हम, हाँ भाई हमने पता कर लिया इसमें हमारे एल्कलॉइड्स हैं। अब क्या करेंगे,
अब भाई एल्कोलाइट्स हैं तो ठीक है, बाहर तो निकालो, फिर आइसोलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब बाहर निकालेंगे। आफ्टर स्क्रीनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। कॉमन आइसोलेशन टेक्निक यूज सॉल्वेंट पार्टीशनिंग, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, प्रिपरेटिव टीएलसी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सारे तो क्या है भाई, हमारे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है इनका। सॉल्वेंट पार्टीशनिंग क्या है भाई, अब हम देखेंगे कि भाई जो हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट बनाया उसमें मिक्सचर है किसका, हमारे सॉल्वेंट्स का, वो हम जान जाएंगे, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेके आएंगे जिसमें केवल हमारा जो फेवरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वही डिसॉल्व होता हो, ठीक है। तो वो सॉल्वेंट ले लेंगे, उसमें हमारा क्रूड एक्सट्रैक्ट डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मन चाहा जो हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा वो सॉल्वेंट में आ जाएगा, बाकी सारे इनसॉल्युबल रह जाएंगे तो उनको अलग कर देंगे, फिर सॉल्वेंट में जो ये डिसॉल्व हो गया एक्सट्रैक्ट, फिर इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। पर्पस क्या है, ऑब्टेन प्योर कंपाउंड्स, ताकि कंपाउंड्स आए जो वो प्योर आए, उसके अंदर कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड ना हो या फॉरेन मटेरियल ना हो। आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बात करके आ चुके हैं हम ऊपर की क्या क्या प्रोसेस होती है भाई। पहले तो एक्सट्रैक्शन होता है, आइसोलेशन होता है, फिर कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फिर कैरेक्टराइजेशन होता है ना। तो प्योर कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड बाय एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से हैं, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी के लिए यूज की जाती है, एचपीटीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिंगर प्रिंटिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स, ठीक है, ये हर्बल ड्रग्स की पहचान के लिए, एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट में, मतलब प्लांट जो हमारा प्लांट का जो सैंपल है उसके अंदर कितना एक्सट्रैक्ट है। जीसी है गैस क्रोमेटोग्राफी, वोलेटाइल कंपाउंड्स का एनालिसिस करने के लिए है, ठीक है। जीसीएमएस है हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है वोलेटाइल केमिकल्स के लिए, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, बस, ठीक है। आगे बात करें, हमारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ फाइटोकेमिकल प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव नाम से ही हम जान जाते हैं, क्वांटिटी क्या होती है भाई, मात्रा। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या होगा कि भाई हमारे सैंपल में बताना कि फाइटोकेमिकल्स की मात्रा कितनी है, वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। एग्जांपल टोटल एल्कलॉइड कंटेंट, टोटल फ्लेवोनॉइड कंटेंट, टोटल फिनोलिक कंटेंट, टोटल टैनिन कंटेंट, ये सारी चीजें। फिर है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, नाम से पता चल रहा है, बायोलॉजिकल मतलब एनिमल्स पे टेस्टिंग, ठीक है। The isolated compounds are tested for pharmacological activities. Example: antimicrobial, antioxidant activity, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-cancer. ठीक है, किस हिसाब से होगा ये सिलेक्ट, ये उस हिसाब से होगा कि भाई फाइटोकेमिकल कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे विनका है वो एंटी कैंसर है, तो उसको क्या करेंगे, एंटी कैंसर टेस्ट लगाएंगे उसके ऊपर, है ना, वो बात है। अब है भाई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, इसमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर्स हर्बल ड्रग इज सेफ, इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट इन क्वालिटी। ये है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि भाई एक लाइन बना दी, एक रेखा खींच दी कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्वालिटी मतलब जैसे हमने सेट क्या कर रखा है, 95% प्योर तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। ये बात बोल रहा है कि इसमें क्या इंश्योर किया जाता है कि सेफ हो, इफेक्टिव हो और कंसिस्टेंट हो क्वालिटी के अंदर। पैरामीटर्स इंक्लूड आइडेंटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, मार्कर कंपाउंड्स, मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, क्रोमेटोग्राफिक, फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स आते हैं कि पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाओ, फिर प्योरिटी टेस्टिंग लगाओ, फिर पोटेंसी टेस्टिंग लगाओ, ठीक है, फिर मॉइस्चर कंटेंट, एश वैल्यू, ये सारी होती हैं। एप्लीकेशन देखिए फाइटोकेमिकल इवैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन की क्या है भाई, न्यू ड्रग्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं हर्बल मेडिसिन की, स्टैंडर्डाइजेशन है क्रूड ड्रग्स का, एडल्ट्रेशन है कि नहीं पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब हम बात करके आ चुके हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रिवाइज के लिए। एडवांटेजेस भाई, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को डिस्कवर कर लिया, सपोर्ट कर दी ड्रग डिस्कवरी, इंप्रूव कर दिया हर्बल ड्रग क्वालिटी, सेफ्टी एफिकेसी हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक है। ये सब हमने क्या कर दिया, इसमें हमने इसका मेजरमेंट कर लिया। लिमिटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, हम सब जानते हैं भाई जब 5 प्रोसेसेस हम लगा रहे हैं तो उसमें टाइम तो जाएगा, ठीक है। हर प्रोसेस का अलग टाइम है, पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना है, ठीक है ना, फिर टेस्टिंग लगानी है, तो भाई मान लीजिए बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। और
अब भाई इतना कुछ हम करते हैं, ठीक है, तो प्लांट के अंदर से एक्सट्रैक्ट है, जरूरी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 100 ग्राम अगर हमने प्लांट का सैंपल ले लिया, ठीक है, तो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो 1 ग्राम या 2 ग्राम निकलेगा, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट है, जो यील्ड वैल्यू है वो बहुत कम है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे भाई इससे होता है, इससे प्राइस बढ़ती है चीजों की, ठीक है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, पर ये करनी जरूरी है, इसीलिए हमको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या है, हम प्लांट से जो चीजें बना रहे हैं, अब पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई पेशेंट की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर दें, ठीक है। फ्लो चार्ट देख लेते हैं, कलेक्ट करेंगे प्लांट मटेरियल, ऑथेंटिकेशन करेंगे कि भाई हाँ यही वो पौधा है जो मुझे चाहिए, ड्राइंग एंड पल्वराइजेशन करेंगे, मतलब ड्राई कर देंगे, पल्वराइजेशन मतलब कोर्स पाउडर बना देंगे, फिर उसका एक्सट्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन, डीकॉक्शन, इन्फ्यूजन, ठीक है, ये सारे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें क्या कर रहे हैं, पता लगाएंगे कि भाई पहले एल्कलॉइड है या ग्लाइकोसाइड है या कार्बोहाइड्रेट है या स्टीरोइड है या टेनिन है या टर्पेनॉइड है, ठीक है। तो हमने पूरी क्लास पता लगा ली कि हाँ भाई हमारा चलो एल्कलॉइड है, ठीक है, एल्कलॉइड है। फिर क्या करेंगे, वो एक्सट्रैक्ट है जो, उससे हम हमारा जो मन चाहा कंपाउंड है, जो जरूरत वाला कंपाउंड है, वो एक्सट्रैक्ट आइसोलेट करेंगे, फिर उसका प्योरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे कि भाई इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में हमारा मन चाहा प्रोडक्ट है। फिर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई एक्टिविटी देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, एंटी वायरल एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके बाद भाई देखेंगे कि इतनी सेफ है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं, क्वालिटी जितनी चाहिए उतनी है या नहीं, परसेंटेज प्योरिटी उतनी है या नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हर्बल ड्रग, उसके आगे हर्बल फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर नंबर 11 और 12, ठीक है। इसी के साथ फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट आप करें हमारी वीडियो पर, हम आपके डाउट सब क्लियर करेंगे। थैंक यू।